कथा क्या कहना चाहती है? कथा ये कहना चाहती है कि भगवान किसी भी रूप में आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि भगवान हाथ में त्रिशूल लेकर के और डमरू लेकर के ही प्रकट हों। भगवान कभी फकीर बन करके भी आ सकते हैं, तो भगवान कभी गरीब बन करके भी आ सकते हैं, भगवान कभी भिक्षुक बन करके भी आ सकते हैं, तो भगवान कभी दीनहीन बन करके भी आ सकते हैं। इसलिए आपके दरबार में जो भी आए उसका सम्मान करो, उसका कभी अनादर मत करो। जो भी भिक्षुक आए उसको भिक्षा दीजिए। भगवान के भक्ति ही भिक्षा मांगती है, याद रखना। नर्मदा परिक्रमा करने के लिए जाओगे ना, तो नर्मदा परिक्रमा वासी भी भिक्षा वृत्ति करके भोजन प्रसादी बना करके पा करके फिर आगे की यात्रा आरंभ करते। आपके वारकरी संप्रदाय में भी जब पैदल यात्रा पंढरपुर की ओर जाती है तो उनका भी पहले से ये नियम हो जाता है कि हमको कितने घर में भिक्षा वृत्ति करके अपना आहार प्रत्याहार करना है, उसके पश्चात यात्रा करनी है। गायत्री मंत्र की साधना में भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रतिदिन 5 घर की भिक्षा मांग करके खाना, गायत्री मंत्र की साधना करना, तब गायत्री मंत्र की शक्ति आपको प्राप्त होगी। भिक्षा मांगना कोई गलत नहीं है, भिक्षा मांगना कोई भिखारी का ये रूप नहीं है। 5 घर की भिक्षा का अन्न जो व्यक्ति प्रतिदिन पाता है उसे दैवीय शक्ति प्राप्त होती है। भागवत तो अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, शिव पुराण की कथा अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, यज्ञ अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, मंदिर अकेला व्यक्ति भी कर सकता बना सकता है, लेकिन जब तक संपूर्ण नगर का द्रव्य उसमें ना लगे तब तक उस मंदिर, उस कथा, उस यज्ञ का आनंद नहीं आता। आनंद तभी आएगा जब उसमें सर्व समाहित हो। यदि समुद्र में संपूर्ण विश्व की नदियां आकर के ना मिले तो एक दिन वो समुद्र भी समुद्र नहीं रहेगा, वो सूख जाएगा। यदि समुद्र भी आज विस्तार का रूप धारण करके बैठा है तो उसका परिणाम है कि संपूर्ण विश्व की नदियां जाकर के समुद्र को भर करके रखी हुई हैं। तो आप सभी नदियां हैं, धर्म समुद्र है। जब तक दान रूपी नदियां, पुण्य रूपी नदियां सनातन रूपी समुद्र में आकर के नहीं मिलेंगे तब तक ये अपने पूर्ण रूप में नहीं आ पाएगा। इसलिए दान देना भी धर्म है, दान लेना भी धर्म है। दान देने से कभी वंचित मत होना। दान देने से व्यक्ति कोई गरीब नहीं होता। आप 1 रुपया दोगे तो याद रखना आपके ऊपर वाले खाते में आपको 9 रुपए मिलाकर के 10 रुपए मिलेंगे। शास्त्र परंपरा में तो यह भी कहा जाता है कि यदि वर्ष में आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो प्रति वर्ष आपको 1000 रुपए दान करना चाहिए। यदि 10 लाख रुपए साल में कमाते हो तो उसमें से 1 लाख रुपए दान करना चाहिए। 1 करोड़ रुपए यदि आप साल में कमाते हो तो 10 लाख रुपए दान करना चाहिए। 10वां अंश दान करना परमावश्यक है। लेकिन व्यक्ति 24 घंटे कमाने में लगा है, लेकिन जब दान की बात आएगी तो कहता कि हम पिताजी तो सब एक हैं, क्या करना है। जब रोटी की बात आएगी तो पिताजी को देख करके दरवाजा बंद कर लेगा। काय को रोटी देना, हमको थोड़ी हिस्सा दिया है, छोटे को हिस्सा दिया, जाके छोटे में खाएगा। वो पर्ची की बात आएगी तो नहीं, पिताजी ने कटा ली ना, हमारा नाम मत बोलना। पिताजी गलती से अगर 2 पावती निकल गई, एक बेटा के नाम की, एक बेटे पिताजी के नाम की, बोल पिताजी का नाम बोल, हमारी पावती कैंसिल। भगवान के काम में पिताजी और रोटी खिलाने के काम में हमने थोड़ा ठेका लिया। जागने की बहुत जरूरत है।
सोचिए समझिए।